प्रणाम छात्रों मैं आशा करती हूँ कि आप सब घर में सुरक्षित हैं। तो छात्रों अब हम चलते हैं हमारी पढ़ाई की ओर। छात्रों हमने पिछले तासिका में देखा था दूसरी इकाई में से पाठ क्रमांक 1 नृत्य। तो उसमें उस पाठ में हमने नृत्य के बारे में जानकारी देखी थी। तो मैं आशा करती हूँ कि वह पाठ आपको समझ में आए। तो आज हम देखने वाले हैं दूसरी इकाई में से पाठ क्रमांक 2 सीख। यह हमारा पाठ क्रमांक 2 है सीख। यह एक कविता है, आप सभी को पता है सीख यह शब्द ऐसा है कि हमें क्या करना है, सीखना है, जानकारी लेना है, सीखना है। तो छात्रों अब हम शुरुआत करते हैं हमारी कविता की। देखो हमारी कविता का नाम है सीख। सीखो फूलों से तुम बच्चों, कांटों में भी मुस्काना। देखो आप सभी को पता है कि कोई फूल होते हैं तो उनके जो पौधे होते हैं उनको कांटे भी होते हैं, फूल के साथ कांटे भी होते हैं। तभी भी वह फूल कैसे होते हैं, वह कहते हैं क्या, नहीं मेरे पास कांटे हैं तो मैं मुस्कुराऊंगा नहीं, मतलब वो ऐसे ही रूठ के बैठता है क्या, नहीं, वह कांटों के साथ भी मुस्काता है। तो सीख, तो हमें उन फूलों से क्या सीखना है कि हमें कभी भी हम लोग परेशान हो गए तो हमें क्या करना है, कोई भी हमें मुसीबतें आएगी तो हमें क्या करना है, उसमें भी हमें हंसना है, मुस्काना है। देखो सीखो कोयल से जाकर यह मधुर गान निस्दिन गाना। देखो कोयल हम लोग देखो कोयल को हमने देखा है, मतलब उसका आवाज हम लोग हर दिन सुनते हैं। वह ऐसे बोलती है क्या, नहीं आज मेरा मूड नहीं है, आज मैं नहीं गाऊंगी, ऐसे कभी बोलती है क्या, नहीं बोलती है। क्योंकि देखो वह कभी भी दिखाती नहीं है कि उसे जो भी परेशानियां है, क्योंकि जबकि वो रूठी है, उसके मन जैसे नहीं हुआ, वैसे कभी बोलती है क्या, नहीं बोलती है। तो देखो कोयल हर दिन गाना गाती, तो हमें भी वह कोयल से सीखना है कि हमें भी मतलब अच्छे से खुश रहना है। सीखो नदियों और झरनों से तुम आगे बढ़ते जाना। देखो आप सभी को पता है जो नदियाँ और झरने होते हैं वह कभी देखो वह रुकते हैं क्या, ठीक है, झरने तो कभी कभार रुकते होंगे कि जबकि कोई कभी भी मतलब थोड़ी सी भी बारिश नहीं होगी तब झरने रुकते। लेकिन देखो जब मतलब वो झरने ऊपर से नीचे आते तो बोलते कि नहीं अभी मैं इतना सा ही नीचे आऊंगा, अब मैं आगे नहीं जाऊंगा, ऐसे बोलते क्या। और नदी आप सभी को पता है कि नदियाँ बहुत लंबी होती हैं, है ना, तो वह आगे आगे जाती है, वह बोलती है कि नहीं आज मैं नहीं जाऊंगी, आज मेरा मूड नहीं है, या झरने बोलता है कि आज मेरा मूड नहीं है, मैं आगे नहीं जाऊंगा। तो ऐसे कोई बोलता है कि नहीं, तो देखो वह आगे, तुम भी आगे बढ़ते जाना। वह हमें क्या सीख देते हैं कि हमें कभी भी क्या करना है, आगे जाना है। हमें मतलब जो भी करना है वह कॉन्फिडेंस से करना है, हमें आगे जाना है। ऊपर आफत आने पर भी कभी न मन में घबराना। देखो उनके ऊपर आफत मतलब कोई भी मुसीबतें आती है तभी भी वह घबराते नहीं है, वह आगे जाते हैं। तो देखो कि हमें नदी और झरनों से क्या सीख मिली है कि हमें भी हमारी जिंदगी में आगे जाना है। सीखो पय पानी से जाकर कैसे मित्र को पाना। देखो सीखो पय पानी से कैसे मित्र को पाना और कैसे उनकी रक्षा में स्वयं जूझना मर जाना। देखो
ये सीखो पय पानी से, मतलब देखो उन्होंने क्या बताया कि हमें कैसे मित्र, मतलब हमें कैसे मित्र जोड़ने हैं, और हमें कोई भी अपना है उनकी हमें क्या करनी है, रक्षा करनी है। स्वयं जूझना मरना, मतलब हमें देखो हमें क्या चाहिए कि हम जो भी करेंगे, मतलब हमें दूसरों की भी भलाई के बारे में हमें देखना है। सीखो धरती से तुम जाकर कष्टों को जग के सहना, सीखो वृक्ष से भी जा यह दुख सारे चुप ही सहना। देखो जो भी मतलब यह सिर्फ जो भी दुख होते हैं वह सिर्फ मनुष्य को होते हैं क्या? नहीं, यह सभी को होते हैं, सभी को होते हैं। हमें होते हैं, पूरे यह पेड़ पौधे, पानी, फूल, पहाड़ी वैसे सबको होते हैं। मुसीबतें सबको होती है, लेकिन हमें क्या करना है, उससे भी आगे जाना है। क्या करना है? आगे जाना है। इन सब से हमें सीखना है कि वह देखो अभी कभी कभी लोग पेड़ भी काटते हैं तो वह मतलब वह रो के दिखाते हैं क्या? नहीं। तो कभी कभी देखो तूफान आते हैं, जो पेड़ होते हैं वह गिर भी जाते हैं, वह रोते हैं क्या? नहीं। क्योंकि जब तक है तब तक हमें क्या करना है, अच्छे से रहना है, अच्छे से। सारे दुख हमें जो भी है हम उससे, दुख तो सबकी ही जिंदगी में होते, बट क्या करना है, हमें कभी भी हमारे चेहरे पे मतलब दिखाना नहीं है, हमें खुशी से रहना है, अच्छे से रहना है। तो छात्रों, यह कविता से हमें क्या सीख मिलती है कि हमें कभी भी कोई भी मुसीबतें हो उससे हमें अच्छे से रहना है, हर एक दूसरे की सहायता करनी है। मतलब यह जो सीख है यह हमें हमारे निसर्ग से मिलती है। तो देखो हमें भी उनके जैसे ही रहना है। तो छात्रों, एक बार मैं आपको यह कविता पढ़कर दिखाती हूँ। सीखो फूलों से तुम बच्चों, कांटों में भी मुस्काना, सीखो कोयल से जाकर यह मधुर गान निस दिन गाना, सीखो नदियों और झरनों से तुम आगे बढ़ते जाना, ऊपर आफत आने पर भी कभी न मन में घबराना, सीखो पय पानी से जाकर कैसे मित्रों को पाना, और कैसे उनकी रक्षा में स्वयं जूझ मर जाना, सीखो धरती से तुम जाकर कष्टों को जग के सहाना, सीखो वृक्ष से भी जा यह दुख सारे चिप ही सहना। देखो, तो यह कविता से हमें यह जो निसर्ग है उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। तो छात्रों, यह कविता से हमें क्या क्या सीख मिली है कि हमें कभी भी कैसे रहना चाहिए, खुशी खुशी से रहना चाहिए, सहायता से रहना चाहिए, और हमें हमारी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। तो छात्रों, मैं आशा करती हूँ कि यह कविता आपको समझ में आए। तो अब हम मिलते हैं अगले तासिका में। धन्यवाद।